नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार गवर्नमेंट ITI कॉलेज बांसी डिस्ट्रिक्ट बांदा में टीचर हूं और आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI 360 डिग्रीज़ में। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की न्यू PDF का मैं जो मॉडल पेपर है वो मॉडल पेपर नंबर 7 लेके आया हूं आप लोगों के लिए। 6 मॉडल पेपर ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, सबके लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर कोई सा आपने नहीं देखा है देख लें। आज के इस वीडियो में आपको मॉडल पेपर नंबर 7 लेके आया हुआ हूँ और आपका जो एग्ज़ाम है उससे पहले मैं पूरी जो न्यू PDF है वो भी आप लोगों को सॉल्व करा दूंगा और ओल्ड PDF है वो भी आप लोगों को ऑलरेडी मैं सॉल्व करा चुका हूं, तो आप लोग वो भी मॉडल पेपर देख लें, ओल्ड वाले और साथ में न्यू PDF वाले। और साथ में न्यू PDF जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल न्यू सिलेबस का मैंने अलग प्लेलिस्ट बना रखी है और ओल्ड वाले की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके दोनों की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। चलिए वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पर आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स से सिफारसों और समर्थन प्राप्त करना उपयोगी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है ऑप्शन सी, फार्मर कलीग्स एंड सुपरवाइज़र। अपने मतलब जो कलीग्स होते हैं और सुपरवाइज़र, इनसे सिफारसों और जो है समर्थन प्राप्त करने के लिए उपयोगी रहता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, जब आप पर्यवेक्षक से बात करते समय अपनी घड़ी को बार बार जांच करते हैं तो उसे क्या मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन डी है। वो क्या होगा? इरिटेट होगा। जब आप कोई पर्यवेक्षक या फिर आप इसको बोल सकते हैं सुपरवाइज़र से अगर आप बात कर रहे हैं, अपनी घड़ी बार बार देख रहे हैं, तो इससे क्या होता है? उसको इरिटेशन होगा। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब लोग संवाद करते हैं तो किस प्रकार की भावनात्मक बाधाओं को दूर किया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन डी है। मिसट्रस्ट और फियर, ये 2 प्रकार की जो भावनाएं हैं इनको आप लोग जो है दूर कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन जो डी है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सोशल मीडिया पर पर हम जो भी शेयर करते हैं उसके बारे में हमें सावधान रहना चाहिए। क्यों सावधान रहना चाहिए? क्योंकि पोटेंशियल एम्प्लॉय में भी डू द बैकग्राउंड चेक। जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो आपके मतलब नियोक्ता होते हैं, जहां आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो जो एम्प्लॉयर होते हैं जो आपको नौकरी देते हैं, वो आपका जो है बैकग्राउंड भी वहां से चेक कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए 2 जो आपके चैप्टर हैं, एक कम्युनिकेशन स्किल है, दूसरा जो चैप्टर है आप लोगों का वो कम्युनिकेशन स्किल और इंग्लिश ग्रामर। ये दोनों चीज़ें जो हैं आप लोगों का मैंने करा दिया है कंप्लीट। अब तीसरा चैप्टर जो है वो आ चुका है, चैप्टर नंबर 3 कंप्यूटर IT लिटरेसी। तो पहला क्वेश्चन है, सबको पता होगा कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है वो CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ जाएंगे फुल फॉर्म और CPU दोनों को। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स उपयोगकर्ता को कंप्यूटर में अक्षरों, संख्याओं तथा अन्य प्रतीकों को इनपुट करने की अनुमति देता है। तो क्या चीज़ अनुमति देता है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो है वो बी सही है, कीबोर्ड से ही आप लोग जो है अक्षर, संख्या या फिर अन्य प्रतीक है उनको आप लोग एंट्री कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो देखिए आउटपुट डिवाइस नहीं बोला है इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन डी है। जो देखिए माउस जो है वो इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट नहीं है, बाकी सारे आउटपुट डिवाइस हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंप्यूटर में गणना करना है तो सभी निर्णय लेता है। कंप्यूटर में जो मतलब कैलकुलेशन है वो किस पोर्शन में होता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन ए है, CPU में जो क्या होता है कैलकुलेशन होता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, कीबोर्ड की कौन सी कुंजी या कौन सी की आपको अगली पंक्ति के प्रारंभ में जाने की अनुमति देती है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन ए, इंटर। जब हम इंटर मारते हैं तो नई पंक्ति या फिर नई जो है रो में हम आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंप्यूटर शुरू करना फिल इन द ब्लैंक्स भी कहा जाता है। कंप्यूटर को स्टार्ट करना को अदर भाषा में क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन सी है, बूटिंग बोलते हैं इसे। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, अरेंज ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द कनेक्शन इन फोन टू ए जो है कंप्यूटर। तो फ़ोन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से सही क्रम व्यवस्थित करें। ABC दिया है इसमें, तो ABC आप लोग यहाँ A भी यहाँ पर देख सकते हैं।
सी भी दिया है, तो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं। ए है कंप्यूटर पर फोल्डर का पता लगाएं और फाइल स्थानांतरित करें। बी है अपने फ़ोन और कंप्यूटर दोनों को ऑन करो। और सी है यूएसबी वायर को अपने फ़ोन और कंप्यूटर से कनेक्ट करो। इनका सही क्रम बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 का सही आंसर है वो आंसर है डी। पहले आएगा बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा। बी मतलब अपने फ़ोन और कंप्यूटर दोनों को ऑन करना है, फिर यूएसबी वायर को अपने फ़ोन और कंप्यूटर दोनों से कनेक्ट करना है, फिर आएगा कंप्यूटर को फ़ोन के फोल्डर पता लगाएं और फाइल को स्थानांतरित करें। ये जो है सही क्रम है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कंप्यूटर और फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच एक इंटरनेट के रूप में कार्य करता है। क्या चीज़ कार्य करता है इंटरनेट के रूप में? कंप्यूटर और जो यूज़र है उसके बीच में। तो 12 का सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़र और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ऑपरेटिंग सिस्टम की एक विशेष भाषा होती है जिसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन ए, बाइनरी लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है माइक्रोसॉफ्ट एज को विंडो 10 के साथ पेश किया गया था और इसे डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र के रूप में बदल दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट एक्सप्लोरर। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है जो एप्पल फ़ोन होता है जिसे आप आईफोन बोलते हैं उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है मैक ओएस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल में या आईफोन में होता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक भंडार है, प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर ऑप्शन डी है, रैम और रोम जो है वो प्राइमरी मेमोरी है। और क्वेश्चन नंबर 16 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है फिल इन द ब्लैंक्स भी डेटा स्टोरेज के रूप का एक रूप है जिसे आसानी से बदला या पुनः प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर ऑप्शन बी है, रोम इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय भंडारण उपकरण नहीं है, मतलब टेरिटरी स्टोरेज डिवाइस जो है वो नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन सी है, रैम जो है वो टर्सरी या फिर तृतीय भंडारण का उपकरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है फिल इन द ब्लैंक्स एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग मोबाइल फ़ोन, डिजिटल कैमरा और MP प्लेयर के रूप में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर ऑप्शन ए है, मेमोरी कार्ड। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ एमएस वर्ड दिया है। एमएस वर्ड में लिखा है शॉर्टकट की सेव। जब हम किसी फाइल एमएस वर्ड फाइल को सेव करते हैं कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? तो हम करेंगे Ctrl+S का प्रयोग। Ctrl+S दबाते हैं तो सेव हो जाती है कोई फाइल एमएस वर्ड की। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 है कि इन द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल, माइक्रोसॉफ्ट की अगर वर्ड की फ़ाइल आपको जो है सेव करना है तो कौन सा उसमें एक्सटेंशन यूज होता है? तो .dox जो है वो यूज होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है वो सी है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 है एमएस वर्ड में किसी मौजूदा फाइल को खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किए जाते हैं? जब हम एमएस वर्ड का प्रयोग करते हैं तो अगर हमें ओपन करना है किसी चीज़ को तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है ऑप्शन डी, Ctrl+O मतलब ओपन। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एमएस वर्ड पर शब्दों को व्यवस्थित करना या शब्द को भिन्न शैलियों का बनाना क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है ऑप्शन डी, फॉर्मेटिंग, उसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। इन एमएस वर्ड टू सेलेक्ट होल फाइल विद शॉर्टकट कॉम्बिनेशन यूज, मतलब जब आपको सभी एमएस वर्ड में सभी चीज़ों को चयन करना होता है तो आप लोग किसका प्रयोग करेंगे? Ctrl+A का प्रयोग करेंगे। Ctrl+A मतलब सेलेक्ट ऑल, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 है अमॉन्ग विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कमांड ऑफ फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार का कौन सा कमांड नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है वो नहीं है, कट जो है वो जो है ये फॉर्मेटिंग कमांड का जो है शॉर्टकट की नहीं है या फिर
वहाँ पर टूल बार में नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन 25 क्वेश्चन का इम्पॉर्टेंट सेट था, मॉडल पेपर नंबर 7 था। और आगे भी मैं आप लोगों के लिए मॉडल पेपर और ऑनलाइन टेस्ट लेके आता रहूँगा। आप लोग पूरा प्रैक्टिस करते रहिए, मेरे चैनल के द्वारा पूरी तैयारी करते रहिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की। आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।